तो जय हिंद साथियों, आज किस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। ठीक ना, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। आंसर के आने के बाद छात्रों का मार्क्स, अब छात्रों का मार्क्स कितना आ रहा है, यानी कि आंसर के आने वाले के बाद छात्रों का मार्क्स कितना आ रहा है पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। ठीक ना, rankerguruji.com का डाटा दिखाएंगे, यानी कि अगर आप मान लीजिए rankerguruji.com से अगर आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो आपका डाटा उस पर आपका फेज हो जाता है, यानी कि सेव हो जाता है। तो उसी डाटा को आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ दिखाएंगे, यानी कि 1 लाख प्लस छात्रों का डाटा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और कई छात्र ऐसे हैं जो पार्ट 1 में तो अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं लेकिन पार्ट बी में फेल है, तो वैसे भी छात्रों को आपको स्कोर कार्ड दिखाएंगे, यानी कि वैसे भी छात्र का स्कोर कार्ड आपको दिखाएंगे। स्कोर कार्ड हमारे पास है तो स्कोर कार्ड वैसे भी छात्र को दिखाएंगे जो अच्छे प्रदर्शन किए हैं पार्ट 1 में लेकिन पार्ट बी में फेल है। तो चलिए आज की इस वीडियो को पूरा डिटेल के साथ देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लास्ट में कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। rankerguruji.com का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का डिटेल्स एनालिसिस बाय rankerguruji.com। यहाँ पर देख लीजिए 1,02,000 यानी कि 2,809 छात्रों का डाटा ये है। ठीक ना, और एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। एवरेज मार्क्स आपका आ रहा है 67.27। 1 लाख का डाटा है ये। ठीक ना, अगर आप आंसर की चेक किए होंगे rankerguruji.com पर और अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे rankerguruji.com से, तो आपका यहाँ पर डाटा फेज हो गया होगा। ठीक ना, यानी कि डाटा आपका यहाँ पर सेव हो गया होगा, वही डाटा आपको दिखा रहे हैं। ठीक ना, यानी कि कितना छात्र है तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,28,09 छात्र है और एवरेज मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 67.27 है। और पार्ट बी में आपका डिस्क्वालीफाई छात्र देख सकते हैं, यानी कि फेल छात्र आप देख सकते हैं 42,062 है, यानी कि पार्ट बी में बहुत सारे छात्र यहाँ पर फेल है। ठीक ना, आगे देख लेते हैं इसका डिटेल्स एनालिसिस। यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट वाइज दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए डेट, टाइम, स्टूडेंट यानी टोटल स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स और पार्ट बी में एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है। ये आपका मार्क्स है, एवरेज मार्क्स आप देख सकते हैं। ठीक ना, जैसे कि हो गया 2 मई 2025 का सेकंड शिफ्ट का। यहाँ पर देख लीजिए टोटल स्टूडेंट यहाँ पर है और एवरेज मार्क्स है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितना छात्र, यहाँ पर एवरेज मार्क्स पार्ट बी में कितना है। और यहाँ पर तो अच्छे से दे दिया गया है, यानी डिस्क्वालीफाइड छात्र कितना है और परसेंटेज के साथ यहाँ पर दे दिया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 मई 2025 को यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का 25,000 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com से। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्वालीफाइड छात्रों की संख्या 12,000 है, करीब यहाँ पर 48% है, यानी कि 48% छात्र ऐसे हैं जो पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। ठीक ना, तो इस प्रकार का छात्र है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैच वाइज भी दे दिया गया है। ठीक ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ब्रांच वाइज भी दे दिया है, जैसे कि आपका ब्रांच ये हो गया, स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट ये हो गया, और पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई और परसेंटेज में भी आपको दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हो गया, मैकेनिक हो गया, उसके बाद फिटर हो गया। इस प्रकार का आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांच दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टोटल स्टूडेंट की संख्या दे दिया गया, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर दे दिया गया और डिस्क्वालीफाइड छात्रों की संख्या भी दे दिया गया और डिस्क्वालीफाइड परसेंटेज में भी दे दिया गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। जिस भी ब्रांच से होंगे उस ब्रांच को देख लीजिएगा। जैसे कि आप फिटर से ब्रांच से हैं तो फिटर का देखिएगा तो 19,000 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया rankerguruji.com से। और यहाँ पर देख सकते हैं फेल छात्रों की संख्या 7,199 है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज में भी देख सकते हैं 37.69% है। ठीक ना, तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक ना, बाकी आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसा भी डाटा दिखाएंगे, यानी कि कुछ छात्रों का हम स्कोर कार्ड डाउनलोड किए हैं। ठीक ना, स्कोर कार्ड साझा किया था हमारे पास, तो उसका भी डाटा दिखाएंगे। यानी कि पार्ट ए में तो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, ठीक ना, लेकिन पार्ट बी में वैसे छात्र फेल है। ठीक ना, तो यानी कि उस छात्र से भी आपको मिलाएंगे। तो चलिए फटाफट से यानी कि उस छात्र से मिलाते हैं, यानी कि उसका स्कोर कार्ड से मिलाते हैं। उस छात्र को तो नहीं मिला पाएंगे। ठीक ना, उस यानी कि उसका स्कोर कार्ड से आपको मिलाते हैं और रूबरू कराते हैं किस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शन किया छात्र और पार्ट बी में कैसे फेल है। ठीक ना, पार्ट बी की तैयारी कैसे करें इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखें तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप पार्ट बी की कैसे तैयारी करें इसको देख लीजिएगा। ठीक ना, यानी कि पार्ट बी में आपकी बार तो बहुत सारे छात्र फेल होंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं, यानी कि हमें लगता है 40 से 45% ऐसे छात्र हैं जो पार्ट बी में सिर्फ डिस्क्वालीफाई है। ठीक ना, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो
पार्ट 1 में अच्छा मार्क्स नहीं है, ठीक ना। अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मार्क्स ला रहा था स्टूडेंट पार्ट 1 में। पार्ट 1 में 70-75 नंबर ला रहा था, लेकिन पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है, ठीक ना। तो इस प्रकार के छात्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर आराम से आप देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी से होंगे और जहाँ पर जिस भी जोन से होंगे और जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दिए होंगे, सिंपल सा यहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए अब दिखाते हैं उसका स्कोर कार्ड, यानी कि स्टूडेंट का स्कोर कार्ड दिखाते हैं और आपको उससे आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए ये रहा एक स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रीशियन से था और यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर देख लीजिए 100 नंबर में आपका 71 राइट किया था, जिसमें से 7 रॉन्ग किया था, यानी कि एक्यूरेसी का भी ध्यान ये रखा था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 68.69 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पार्ट बी में ये फेल है, ठीक ना। यानी पार्ट बी में आपका 35% लाना होता है, आपका 70 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है, 35% लाना होता है, आपका 35% निकालिएगा तो 26.25 आता है, ठीक ना। तो इतना मार्क्स आपको लाना होता है, लेकिन इसका आया है कितना, तो 23.39 है, यानी कि पार्ट बी में ये फेल है। तो बिल्कुल ये बाहर हो गया LP से, अब ये बाहर हो गया, ठीक ना। पार्ट 1 में कितना भी मार्क्स रहे ये बाहर हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार और भी छात्र हैं, यहाँ पर देख सकते हैं OBC NCL से, और ये देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन, यानी कि यही वही छात्र है, ठीक ना। OBC NCL वाला यही छात्र है, ठीक ना, इलेक्ट्रीशियन वाला। अगला देख लेते हैं, तो अगला छात्र यहाँ पर देख लीजिए ये ST कम्युनिटी से बिलोंग करता था, यानी कि इसका तो 110% रिजल्ट होता है, ठीक ना। ST कम्युनिटी क्या आपका आप सभी जानते हैं आरक्षण भी मिलता है और कितना कम कटअप जाता है इसका, ठीक ना। तो इसका देख सकते हैं रो मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 62.72 है। बाकी ये ब्रांच किस ब्रांच से था, तो यहाँ पर देख सकते हैं फीटर ब्रांच से था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट बी में इसका कितना मार्क्स आ रहा है, तो 28.41 आ रहा है, यानी कि ये भी पार्ट बी में फेल है, ठीक ना। तो इस प्रकार के छात्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो अब की बार कटअप कम भी जाने वाला है, यानी कम भी जा सकता है, ठीक ना। यानी 2 जोन का हम एनालिसिस करा दिए हैं, जैसे कि आपका हो गया एगो तो एक हो गया आपका मुंबई जोन, एक हो गया बिलासपुर जोन, दोनों का एनालिसिस करा दिए हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें 25 एवरेज छात्र है, ठीक ना, जो आपका पार्ट बी में भी क्वालिफाई है, ठीक ना। तो इस प्रकार के छात्र हैं। अगर आपका मान लीजिए 40 नंबर आ रहा है, ठीक ना, और पार्ट बी क्वालिफाई है, तो आपका डेफिनेटली आप साइको में जाइएगा, आराम से अपना मतलब रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक ना। साइको देने जा सकते हैं, बाकी रिजल्ट आएगा या नहीं उस पर डिपेंड करता है आपका साइको कैसा गया, ठीक ना। बाकी आप तो साइको देखने 110% जाइएगा। अगर 40 मार्क्स आपका पार्ट 1 में आ रहा है और पार्ट बी में क्वालिफाई है, ठीक ना, तो आप 110% साइको देने जाइएगा, तो आप साइको की तैयारी कीजिए, इतना मार्क्स आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैकेनिकल डीजल से है, ठीक ना। और ये देखिए कितना मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस किए थे यहाँ पर पार्ट 1 में, 78 क्वेश्चन राइट किया था, 7 रॉन्ग किया था, और मार्क्स इसका देख सकते हैं 75.69 आ रहा है, ठीक ना। यानी कितना अच्छा मार्क्स इसका आ रहा है, 110% इसका रिजल्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए पार्ट बी में ये लड़का फेल है, ठीक ना। ये स्टूडेंट पार्ट बी में फेल है, सिर्फ 19.69 यानी कि 74 नंबर लाया है, ठीक ना। यानी कि 19 मार्क्स लाया है, इसको लाना था कितना, तो 26.25 मार्क्स लाना था मिनिमम, ये इतना है, ठीक ना। बाकी मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं, ठीक ना। तो मिनिमम इतना है। तो आप देख लीजिए कई छात्र, यानी कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, ठीक ना। और भी छात्र को दिखा देंगे, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना मार्क्स लाया, 75 मार्क्स, 110% इसका रिजल्ट बनता है यार, ठीक ना। यानी कि हम कह रहे हैं 40 पर, तो इसका तो 75 है। तो अगर पार्ट बी में क्वालिफाई था तो आराम से इसका फाइनल रिजल्ट बनता, ठीक ना। साइको में कैसे भी करता, ठीक ना, तब फिर भी इसका रिजल्ट बनता। वही छात्र यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, 19.74 अंक लाया है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं एक और छात्र है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी OBC NCL से है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। बाकी इसका 70 रो मार्क्स है, ठीक ना, रो मार्क्स इसका 70 है, और यहाँ पर पार्ट बी में इसका 22 ही मार्क्स है, तो ये बिल्कुल फेल है, ठीक ना। ये भी छात्र साइको देने नहीं जा सकते, यानी कि यही से बाहर हो गया, ठीक ना। बाकी ये सब छात्र पास है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो फेल थे, आपको दिखा दिए, ठीक ना। तो इस प्रकार के छात्र यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा प्रदर्शन कर यहाँ पर फेल हो रहा है, ठीक ना। चलिए इस डाटा के आधार पर हम बता सकते हैं आपका कटअप कितना जा सकता है, यानी कि अनुमान तो लग गया होगा आपका कटअप कितना जाता सकता है, ठीक ना। बाकी फाइनल जब साइको होगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तो फाइनल रिजल्ट उस समय बताएंगे। अगर अभी आप साइको देने जाते हैं और आप पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई नहीं है, ठीक ना, यानी कि पार्ट बी में पास है, ठीक ना, पास है नहीं क्वालिफाई है, तो अब फिर भी आपका मान लीजिए 40 भी मार्क्स आ रहा है, ठीक ना, तब फिर भी आप साइको देने जाइएगा, ठीक ना। साइको देने तो डेफिनेटली जाइएगा, हाँ
हालांकि हो सके तो आपका मेरिट नहीं बन सके, ठीक ना, यानी कि मेरिट नहीं बन सकता है, लेकिन आप साइको देने जाइएगा। मेरिट बनाने के लिए आपको 60 प्लस होना चाहिए, नहीं यानी कि जनरल में अगर है तो 60 नंबर है तो आपका मेरिट बन सकता है, यानी कि बन सकता है, बन ही नहीं जाएगा, ठीक ना, बन सकता है। बाकी ओबीसी से है तो 55 प्लस आपका है तो मतलब कि रिजल्ट बन सकता है, ठीक ना। बाकी साइको देने के लिए जाइएगा तो 40 आपका अबव है, ठीक ना, 40 मार्क्स है, जनरल में भी है, ठीक ना, तब फिर भी आप साइको देने जाइएगा। हालांकि आपका रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट नहीं बन सकता है, ठीक ना। हाँ, अलग अगर आप साइको में अच्छे परफॉर्मेंस किए तब फिर भी बन सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार मतलब कि होता है, ठीक ना। अगर आप 40 है, जनरल है, ठीक ना, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप साइको देने जाइएगा। अब बाकी फाइनल रिजल्ट बनता है या नहीं उस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक ना। अभी तो आपको साइको देने जाना है, तो आप अगर 40 नंबर भी आ रहा है और पार्ट बी में क्वालिफाई है, ठीक ना, तब आप आराम से साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। वही बात करें आप ओबीसी से हैं तो 40 प्लस है तब जा सकते हैं, ठीक ना। बाकी SC ST अगर 35 प्लस है तो आप आराम से इनकी जा सकते हैं साइको देने, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपका है, ठीक ना। बाकी 25 नंबर है, 30 नंबर है, तो ये सब आप साइको के लिए मत ही सोचिए, ठीक ना। ये सब का साइको यहाँ पर नहीं देने जा सकते, ठीक ना। यानी कि 35 और यहाँ पर देखिए 35 छात्र होगा जो एवरेज मार्क्स लाया होगा, ठीक ना। पार्ट 1 में 35 छात्र, उसके बाद 45 इस प्रकार हो गया, ठीक ना। तो ये सब छात्र पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई होगा, हमें भी पता है, ठीक ना। बाकी डाटा के आधार पर जो भी डाटा आएगा उसके आधार पर आपको बताएंगे। यानी कि आपका बिलासपुर का डाटा आ चुका है, उस पर एक वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तो उसको देख लीजिएगा। एक मुंबई जोन का भी आ चुका है डाटा, पूरा डाटा, यानी कि जो सिर्फ यानी कि आपका दोनों में क्वालिफाई है, यानी कि पार्ट ए में भी क्वालिफाई है, ठीक ना, और पार्ट बी में दोनों में क्वालिफाई है, उसका डाटा हम दिखाएं, ठीक ना। बाकी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यानी कि कितना कम कटअप जाने वाला है ना, हद से ज़्यादा है, ठीक ना। यानी कि अब की बार तो साइको हमें लगता है कि जिसका 40 प्लस होगा ना तो आराम से साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। बाकी पिछली बार 60 प्लस हो गया, ठीक ना, इस प्रकार के छात्र साइको देने गए थे, ठीक ना। तो इस प्रकार का सिचुएशन बन रहा है, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेलवे के पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।